नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदेश सातपुते। आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्केबीज बीमारी के बारे में जानेंगे। स्केबीज को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इच माइट, सार्कोप्टिस स्केबाई, स्केबाई इच, इन नामों से भी जाना जाता है। हिंदी में उसे खारिश या रात की खुजली इन नामों से भी जाना जाता है। मराठी में खरूज से भी जाना जाता है। कॉजेस ऑफ स्केबीज। स्केबीज होने के प्रमुख कारण के बारे में हम जानेंगे। स्केबीज होने का प्रमुख कारण होता है सार्कोप्टिस स्केबाई नाम का माइट। ये एक पैरासाइट होता है। ये पैरासाइट हमारे बॉडी में और बॉडी के अलावा ये बाहर भी जिंदा रह सकता है, जैसे फर्नीचर पे, बेड पे, क्लॉथ पे, टॉवेल पे, बर्तन पे, ऐसी कोई भी जगह पे जिंदा रह सकता है। और ये कॉन्टेजियस होता है, इन्फेक्शियस होता है, इसका संक्रमण हो सकता है। अगर आपके फैमिली में, आपके कुटुंब में कोई एक सदस्य स्केबीज के वजह से इन्फेस्टेड है, उसको ये बीमारी है, तो आपके फैमिली में बाकी सदस्य को भी ये बीमारी, स्केबीज बीमारी हो सकती है, क्योंकि इसका संक्रमण होता है। स्केबीज बीमारी होने के लिए इंटीमेट कांटेक्ट होना ही ज़रूरी नहीं है। साधारण कैजुअल कांटेक्ट से भी स्केबीज बीमारी आसानी से फैल सकती है, जैसे कि फिजिकल कांटेक्ट, स्कूल, कॉलेजेस, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स, मेस, हॉस्टल या कोई भी क्राउडेड एरिया, ऐसी जगह पे स्केबीज बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये संक्रमण वाली बीमारी है, तो क्राउडेड एरिया में ये जल्दी से स्प्रेड हो जाती है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जैसे कि हैंडशेक करना हो, गले लगना हो, ये भी प्रमुख कारण हो जाते हैं स्केबीज स्प्रेड करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि घर में एक सदस्य को स्केबीज बीमारी होती है, तो उसकी वजह से, अगर संक्रमण की वजह से बाकी सदस्य को भी इन्फेक्शन होता है, स्केबीज बीमारी होती है, तो सबको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। सिर्फ एक सदस्य को ट्रीटमेंट करके स्केबीज बीमारी अच्छी नहीं हो सकती है। सभी सदस्यों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। स्केबीज संक्रमण होने का प्रमुख कारण होता है शेयरिंग। जैसे फंगल इन्फेक्शन के जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी आपको बताया था कि शेयरिंग की वजह से फंगल इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है। उसी प्रकार से स्केबीज भी शेयरिंग की वजह से स्प्रेड होता है। क्लॉथ शेयरिंग, टॉवेल शेयरिंग, रेजर शेयरिंग, सोप शेयरिंग, ये भी उतने ही प्रमुख कारण है स्केबीज इन्फेस्टेशन बढ़ने के लिए। सिम्टम्स ऑफ स्केबीज। स्केबीज के लक्षणों के बारे में जानेंगे। रात की खुजली, ये खुजली जो होती है दिन से ज़्यादा रात में ज़्यादा खुजली आती है। ये सबसे प्रमुख सिम्टम्स या लक्षण होता है स्केबीज में। दूसरा सिम्टम्स होता है बम्स फॉर्मेशन हो जाती है। खुजली की वजह से कभी कभी क्रस्ट भी आ जाते हैं, बम्स आ जाते हैं, या बहुत बार कोई भी स्किन इरप्शन दिखता नहीं है, सिर्फ खुजली आती रहती है, मगर स्किन पे कोई भी रैश नहीं होता है, तब भी स्केबीज होता है। प्रिकॉशन ऑफ स्केबीज। अगर स्केबीज हमें रोकना है तो हमें सबसे पहले शेयरिंग करना बंद करना है। जो भी हम टॉवेल, क्लॉथ, सोप, रेजर शेयरिंग करते हैं, वो शेयरिंग करना बंद करना है। देन हमें सबसे मेन, अगर घर में स्केबीज किसी को हुआ है, तो घर में उसके कपड़े, उस स्केबीज पर्सन जिसको स्केबीज हुआ है, उस व्यक्ति के कपड़े अलग से धोना है, डेली धोना है, हर दिन धोना है। उसके बाद सबसे मेन उसकी सोप अलग रखनी है। देन जहाँ जहाँ उसने स्पर्श किया है, उस हर जगह पे हमें साफ सफाई रखनी है। जैसे पिलो कवर हो, बेडशीट हो, ब्लैंकेट हो, जहाँ फर्नीचर को हाथ लगाया हो या कोई चीज़ को हाथ लगाया हो, हमें उसे अच्छे से साफ करना है। और दूसरे जो सदस्य घर के, उनको ख्याल रखना है कि उस व्यक्ति से थोड़ा सा अंतर बनाए रखे, जब तक वो संक्रमण से छूटता नहीं है, जब तक उसे स्केबीज बीमारी पूरी तरह से अच्छी हो जाती नहीं है। स्केबीज बीमारी कोई सीरियस बीमारी नहीं है, एक साधारण बीमारी है, मगर इसमें इंटेंस इचिंग होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो सदस्य, वो पेशेंट परेशान होता है। हमें इसमें ख्याल रखना है कि पर्सनल हाइजीन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। खुद का ख्याल रखना है, खुद को स्वच्छ रखना है, खुद का घर स्वच्छ रखना है। हर कपड़े, हर हर कपड़ा पहना हुआ, यूज किया हुआ, हमें डेली वॉश करना है और उसे ड्राई भी करना है। स्केबीज बीमारी कम से कम 15-20 दिन में अच्छी हो जाती है,
मगर शुरुआत में जब स्केबीज शुरू होता है और हम ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं तो 4-5 दिन के लिए खुजली बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। तब उस समय हम हमारे जो भी कपड़े हैं हमें डेली कम से कम 8-10 दिन के लिए डेली वॉश करना है और डेली ड्राई करना है। तब कहाँ स्केबीज हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ट्रीटमेंट, सेफ ट्रीटमेंट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होम्योपैथी और हर्बल ट्रीटमेंट लेने की पूरी तरह से कोशिश करें। अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू की है और आपकी खुजली रुक भी गई है मगर आपको डॉक्टर ने फॉलोअप के लिए बुलाया है और अगर आप जाते नहीं हैं तो उस समय भी वो खुजली कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद फिर से आ जाती है। उसका रीज़न होता है आपने आपकी ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट की है, आपने प्रॉपर फॉलोअप नहीं दिया है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप आपकी ट्रीटमेंट पूरी करें। जब तक आपको डॉक्टर बुलाते हैं तब तक आप डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर मेडिकेशन करें और पूरा डॉक्टर की सलाह सुनें। I have made a basic video for scabies skin disease. If you like, then share, like and subscribe my channel. Thank you.